ओह हेलो, आप आ गए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू चित्रकला आर्ट स्टूडियो स्टूडेंट्स। अगेन वी आर बैक इन द न्यू वीडियो, जहाँ पे आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑल ओवर वो बिगनर्स पे रहेगा। एंड जब भी हम किसी चीज़ की बिगिनिंग करते हैं सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती हैं और समझ नहीं आती हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल ब्रीफ दूंगा फर्स्टली कि हमें किस तरीके से चलना है, क्या क्या चीज़ों को सीखना है। ओके, आइदर आप किसी भी आर्ट फील्ड के डायरेक्शन पे जा रहे हो, आपको कार्टूनिस्ट बनना हो, आपको पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बनना हो, आइदर आप एनिमेशन करना चाहते हैं या कार डिजाइनिंग आपको पसंद है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग आपको पसंद है। सो ओवरऑल इस डायरेक्शन पे जाने के लिए आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, पहले मैं आपको वो क्लियर करूंगा। ऑलराइट, सो एट इन द बिगिनिंग जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा हाउ टू ड्रॉ एनीथिंग। सिंपली हम लोग जो होंगे, एक स्केच की सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो हम सबसे पहले हमें बेसिक समझना होता है, जिसमें पहला जो आता है वो आता है आउटलाइन। ओके, इफ कोई भी चीज को अगर आप प्रॉपर आउटलाइन नहीं कर पाते हैं तो यानी आप ओवरऑल उसके दूसरे स्टेप पे नहीं मूव कर सकते हो, आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको कलर बहुत अच्छा करना आता है, आपको सॉफ्टवेयर का ज्यादा अच्छा नॉलेज है, बट समवेयर अराउंड आपको आउटलाइन का नॉलेज नहीं, आपका बेस ही क्लियर नहीं, तो आपका ओवरऑल एंड ऑफ द लास्ट जो चीजें हैं ना वो एकदम खराब ही दिखने वाली है। हमें सबसे पहले जो चीज समझना होगा वो होगा कि हम किस तरीके से कोई भी चीज को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम वही चीज सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ एनीथिंग, कि आप कोई भी चीज किस तरीके से बना सकते हैं। सो एट इन द बिगिनिंग मैं एक रेफरेंस लेता हूँ, जैसे कि लेट सपोज कि मेरे पास एक ये छोटा सा रेफरेंस है। सो अब जैसे मैं बिगनर हूँ और मैं इसको ये चीजों को मेरे को बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करूंगा ना, मैं ये सोचूंगा कि मेरे को ना ये जैसे ओवरऑल ये जो चीजें आई हैं वो मैं इसको छोटा छोटा लाइन से ऐसे दूं, या फिर मैं और बिल्कुल बिगिनर हूँ तो मैं ट्राई करूंगा कि एक ही लाइन में वो चीज ऐसे बने। देखिए ये वाला तरीका फिर भी सही है, लेकिन ये वाला तरीका गलत है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको समझना है कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। देखो मैं एक बार ना शॉर्ट लाइन टेक्निक यूज करता हूँ। दैट मीन्स ये जो छोटे छोटे स्ट्रोक से जो आर्टिस्ट ऐसे करते हैं, मैं पहले इससे बना के दिखाता हूँ। ओके, इसका क्या यूजेज है और क्या हमारा इसका ड्रॉबैक है वो हम चीजें समझेंगे। ओके, सो अब जैसे कि इसका सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि ना आप इसके शेप के अकॉर्डिंगली आप इसको एंगल वाइज इसको टिल्ट कर पाते, जो कि हमारे एक ही फ्लो में करना मुश्किल होता है। ओके, बिकॉज हमारे हैंड्स इतने स्टडी है नहीं। ऑलराइट, दूसरा फिर हम क्या करेंगे ना, हम इसको शॉर्ट लाइन लेके, क्योंकि ये लाइन ऐसा आ रहा है तो हम ऐसे से करेंगे। बट क्या होता है कि आपको ना इस जगह पे देखना आना चाहिए कि आपने यहाँ पे बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बनाया फिर देखा, फिर थोड़ा थोड़ा बनाया फिर देखा। अब जैसे ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ पर ये मैं, क्योंकि मैं बहुत सारा स्केचिंग कर चुका हूँ, तो मैंने ये चीज को ऐसे बना दिया। यहाँ पर भी शॉर्ट लाइन करके इस तरीके से बना दिया, ये दोनों आईज भी दे दिया और ये भी चीज बना दी। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट वैसा आया है? आई थिंक नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज ना मैंने ये अपने अकॉर्डिंगली किया और मेरे को कोई भी ऐसा कमांड नहीं था कि मैं ना यहाँ से यहाँ लाइन जा रही है तो रोक दो, यहाँ से यहाँ लाइन जा रही है तो रोक। तो हमने इसको ओवरऑल शॉर्ट लाइन टेक्निक में किया। तो इसका ड्रॉबैक सिर्फ एक ही चीज है कि हम इस शॉर्ट लाइन को हर जगह यूज नहीं कर सकते। ओके, आप आईज भी बना रहे हो, ठीक है, तो ये आईज आपकी बन गई, ठीक है, ये चीज ऐसे हो गया। लेकिन क्या सारी आईज इसको आपको इस तरीके से दिखेंगी? क्या आपको आईब्रोज भी ऐसे एकदम बिल्कुल फ्लो में दिखेंगे? क्या लिप्स भी ऐसे फ्लो में दिखेंगे और आप एकदम रोक पाओगे? क्या नहीं, दिक्कत आएगा। ओके, तो अब हम इस चीज को, जो शॉर्ट लाइन टेक्निक था, इस चीज को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और समझेंगे कि हमें आउटलाइन को देखना कैसे होता है और हम करते कैसे। ऑलराइट, तो ओवरऑल मैं अब इस चीज को मिटा देता हूँ। ओके, अब हम समझते हैं कि इसको बनाते कैसे। ठीक है, सो हमने जो स्टार्टिंग में यूज करा था वो क्या यूज करा था? शॉर्ट लाइन टेक्निक यूज करी थी कि हमें किस तरीके से छोटी छोटी लाइन से उसके एंगल्स दे सकते हैं। बट इस चीज को हम चेंज करेंगे टूवर्ड्स पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स वो चीज होते हैं कि किसी भी एक डायरेक्शन पे अगर लाइन गई, फिर वहां से जो दूसरी लाइन को एंगल को स्विच करा तो वो बनता है आपका पॉइंट, फिर चेंज करा फिर बनता है पॉइंट। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे ना आपको इनविजिबल पॉइंट्स दिखेंगे। लेट्स सपोज कि ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन जा रही है, ठीक है, फिर यहाँ से लाइन एंगल स्विच, फिर यहाँ से भी एंगल स्विच। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइंस को देखना, ये एंगल स्विच हो रहा है, यानी 1 2 3 4
इस तरीके से आपका आया, ठीक है। इस जगह पे भी ये कर्व आ रहा है तो इसको एक सीधा लाइन देके फिर एंटर कर देंगे। यानी आपको इसको हर एक पैटर्न को आपको कैसे देखना है, एक पॉइंट वाइज और एंगल वाइज देखना है। यहाँ पे भी इसका ये बॉडी आया तो यहाँ पे भी एक नीचे गया, फिर ये साइड आया, ये भी नीचे गया, ये साइड आया। जब मैं छोटा था या मैं बिगनर था तब मैं ये सोचता था ना कि हमारी आउटलाइन ही ना सबसे ज्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, तो ही आपका कुछ चीज हो पाएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। बट धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को चीजें समझ में आई कि ना आउटलाइन बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है उसको, ओके, ताकि हम बाद में आके उसको प्रॉपरली हम शेडिंग कर पाए और आउटलाइन दे पाए, ठीक है। जब आपको इसे रोकना आ जाएगा, जब चीजों को आपको करना आ जाएगा, तो क्या करोगे, आपका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसे ही रुकेगा जैसे आप रोकना चाहते हैं। क्लियर हुआ? ओके, मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको ही बना के, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ना पॉइंट्स लेते हैं, ओके, आपका एंगल, लेकिन सारे लाइंस इसमें डायरेक्शन अलग अलग है। अब वो कैसे देखेंगे, तो जिस पेंसिल से आप स्केच कर रहे हो उसी पेंसिल से आपको रख के उसको देखना है क्या एंगल आ रहा है, ये क्या एंगल आ रहा है, ओके। इस चीज को बोलते हैं हम पेंसिल मेजरमेंट, ये आपको किस तरीके से एंगल देखना है बाय थ्रू योर पेंसिल। ऑलराइट, क्लियर हुआ? अब क्या करूंगा मैं, कुछ प्रिंसिपल्स भी हमारे इस ओवरऑल में, ओके। तो प्रिंसिपल्स भी मैं पहले बता दूं। प्रिंसिपल नंबर 1 फॉर आउटलाइनिंग, प्रिंसिपल नंबर 1 ये है कि कभी भी आप एक साइड से स्टार्ट नहीं करोगे और एक पूरा ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे नहीं आओगे। आपको क्या करना है, आप अगर इधर आधा गए तो आपको आधा इधर कंप्लीट करना है, फिर आधा इधर करके कंप्लीट करा जाता है, ठीक है। ना ही आपको पूरा एक साइड से लेना है, ना ही आपको उल्टा जाना है। कभी भी हम नीचे से ऊपर की लाइन नहीं बनाते हैं। ऑलराइट, ये चीज समझ में आए? यानी आप ऊपर से स्टार्ट करो पहला चीज और दो साइड से बनाते बनाते नीचे आओ, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, अब क्या था हमारे दो चीज थी कि पहले हमें क्या करना है, पॉइंट्स के थ्रू करना है और दूसरा हमें उसका एंगल करेक्ट। अब ये डायरेक्शन दूसरे इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ओके। उसके बाद फिर और इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर ये और चेंज हुआ। अब हमने क्या करा, एक साइड से हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, हम हो सकते हैं तो नीचे से भी जा सकते हैं। क्या करना है, अब आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स दिखेंगे जो ऊपर नीचे जा रहे हैं, ट्राई करो कि एक लाइन दो और सीधा एक लाइन एंड में दो। जितना बड़ी बड़ी चीजों को आपने बनाया उतना ही आपका परफेक्ट आउटलाइन भी आता जाएगा और आप उससे ना बोर नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा एक लिमिटेड ब्रेन पावर है, अगर वो पूरी खत्म हो गई तो आप उसके एंगल्स को भी नहीं समझ पाओगे और चीजों को भी नहीं देख पाओगे। तो ट्राई करना है कि हमें आउटलाइन जो बन रही है वो तुरंत हो, ओके। फिर उसके बाद इस डायरेक्शन पे गया, अब ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, ये इस डायरेक्शन, इस टाइम इस जगह से आ रहा है और एक ये इस जगह से आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे गया। ये अभी हम ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, बट आप इस पर एंगल देख सकते हो। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बना। आउटलाइन समझ में आया? यहाँ पे भी आपने ये कर दिया, ओके। अब इधर आउटर हो गया, तो इसके बाद आप जैसे इनर का ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये आप बाद में इसको ला सकते हो। जब सर्कल है, एकदम बिल्कुल सर्कल है, तब आप शॉर्ट लाइन का यूज कर सकते हैं। मैं एकदम आपको ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल पॉइंट पे चलना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप आउटलाइन कर रहे हो तो आप ट्राई करेंगे कि वो पॉइंट वाइज हो। देन फिर इस डायरेक्शन पे भी ऐसा आया, ये भी चीज ऐसा बना, ये करेक्ट बना आपका, ठीक है। अब हम सेम जो हमने चीज सीखी पॉइंट्स एंड पेंसिल मेजरमेंट, अब हम दूसरे स्केच पे देखते हैं, ओके। सो लेट सपोज कि मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इधर भी आप देखोगे जैसे कि अब ये वाला पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट गया, इसको रोका, फिर एक आगे आके फिर नीचे गया, फिर साइड गया, फिर सीधे गया, यहाँ पे भी एक नीचे, फिर सीधा, फिर ये इस डायरेक्शन पे गया, पॉइंट बना, फिर ये डायरेक्शन पे आया, सेम एज ये भी आगे गया, ये चीज ऐसा हुआ, साइड हुआ। आपको बड़े बड़े पॉइंट्स लेने हैं या बड़े बड़े एंगल्स लेने हैं, ओके। ये भी सीधा सीधा और ये ऐसा। पॉइंट्स वाइज समझना है कितने पॉइंट बने इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ओवरऑल मतलब आपको पॉइंट समझ में आ गए। अब हम यही चीज को यहाँ फॉलो करते हैं। तो पहला एक लाइन बड़ी लाइन क्योंकि ऊपर से स्टार्ट करें, एंगल करेक्ट होना चाहिए आपका। स्ट्रक्चर क्या है, छोटा बड़ा होगा चलेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने चीज उसको रोकना आ जाएगा। अब ये भी चीज ऐसा, फिर ये पॉइंट ऐसा, फिर ये ऐसा गया, ठीक है जी। यहीं से अब आपका इस डायरेक्शन पे आया, फिर सीधा गया, मतलब ये एंगल दिख रहे हैं। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको वेव भी करता हूँ और कभी कभी एंगल भी देखता हूँ। तो आपका अगर हैबिट नहीं है वेव करने का, तो पहले तो आप क्या करोगे, एंगल के अकॉर्डिंगली देखोगे, ठीक है जी। ये आ गया, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ये ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा पीछे से आता, हाँ। अब ये पूंछ ये पीछे ऐसे आई, फिर
ऐसे गई, ये भी नीचे आके ऊपर जा रही, बन गया जी। अब ये जब आउटर हो गया आपका, फिर आप ये इनर बना सकते हैं। क्लियर। अब ये देखेंगे यहाँ पे भी आप कैसे करोगे, तो आपको ये फेदर वगैरह नहीं बनाना है, ना कान बनाना है। पहले हर चीज को अलग अलग रखना है, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये बॉडी पूरी अलग है, ये अलग है, और पाँव हाथ भी अलग अलग। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फेस बनाएंगे। फेस का आउटर, आउटर पहले फिर इनर, यानी आउटर पहले आएंगे फिर इनर आएंगे। अब देखेंगे कि एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। इसके अंदर से भी ले सकते हैं आप, कान के अंदर से ले लो उसको सीधा पॉइंट, यहाँ से भी कान से सीधा लिया पॉइंट, ठीक है। फिर नीचे आया, ये भी नीचे आया, ऐसा थोड़ा सा आगे जाके फिर ये पूरा नीचे, ओके। यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे आके फिर सीधा, ये हमको देखना है पॉइंट्स किस तरीके से बन रहे हैं। अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ ऊपर से, जैसे कि एक लाइन गई ऐसा, फिर ये ऐसा गया, फिर इस डायरेक्शन पे आया, फिर यहाँ पे पेंसिल मेजरमेंट कर लिया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था तो फिर ये गया, फिर यहाँ पे देख लिया। पॉइंट्स मिस नहीं करना आपको बिल्कुल भी। ये आगे गए, फिर ये नीचे, यहाँ से भी आपने नीचे, यहाँ से ऐसा। जब आपका ये एक हैबिट बन गया, क्या हो रहा है, ये नया है अभी आपके लिए, लेकिन जब एक बार हैबिट बन जाएगा ना, तो इतना तेज होगा ना कि आप बोलेंगे कि वाओ मजा आ गया। और आपको ना एंगल देखना आ जाएगा, जितनी बार आप पेंसिल मेजरमेंट करोगे ना, उतना और धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा कि हाँ लाइंस कैसी हैं, एंगल्स कैसा है। अब ये वाली चीज भी ऐसा है, ये वाला भी पॉइंट ऐसा बना। आउटर हो गया। अब ये इनर कहाँ बनना है, ठीक है, ये इनर हमारा इस जगह पे बन सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ से भी ये इस डायरेक्शन पे गया, फिर यहाँ से ये लाइन आई, मतलब मैंने एक लाइन ऐसे ले लेता हूँ, फिर आगे ले लेता हूँ फ्री। अब क्या करा मैंने, इसको ना पाँव को नहीं बनाऊंगा, मैं पहले बॉडी को स्ट्रक्चर दूंगा। क्या, जैसा हमने क्या डिसाइड किया था, हमको पहले ढांचा बनाना है, उसके बाद हम इनर को करेंगे। तो मैंने ये ओवरऑल तो ढांचा बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सीधा लाइन लिया, यहाँ से भी साइड गया, ऐसे ऐसे आया, ओके। पूंछ को भी मैं बना लेता हूँ, पॉइंट 1 2 3 4 अगर ये करना है तो, अदरवाइज आप शॉर्ट लाइन भी थोड़ा थोड़ा ले। फिर ये आया, फिर ये आया, यहाँ से भी हम नीचे से उल्टा कभी कभी देखो जा सकते हैं। मैं मतलब जब आपको कभी स्टक हो रहे हो कि यहाँ से नहीं आ पा रहे, तो नीचे से ट्राई करो कि जब भी स्टार्टिंग हो तो नीचे से ऊपर ना जाए, ओके। आगे जी, अब ये इनर कैसे बनेगा कि यहाँ अंदर से लाइन आ गई, ये चीज ऐसे आ गई, यहाँ पे भी ये फर्क आ गया, ये फर्क ऐसे आया, यहाँ पे भी फर्क ऐसा आया। चीजें आ रही, समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरे को ये चीज ना कमेंट डाउन में बताना है कि ये वीडियो ना आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। दिखा, क्लियर हुआ? यस, ये इजी है पहले, लेकिन आउटर होना चाहिए फिर इनर होना चाहिए, ओके जी। ये लाइन ऐसे आ रही है, ये चीज ऐसे जाके ऐसे, फिर ये आइज आ गई। यहीं पे भी आप उसके वो चीज को भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ सेंटर पे है क्योंकि ये फेस का। ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन के साथ, थोड़ा पॉइंट वाइज के साथ आप बनाओगे ना, जब ये बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा आ जाएगा। क्लियर है? ये भी देखो, यहाँ पे भी आपका आइज बनेगा, ये छोटा सा नोज आएगा, ओके डन, आ गया आपका। अब मैं लास्ट 2 स्केचेस और बनाता हूँ, थोड़ा सा तेज बनाऊंगा। तो अभी हम समझ लेते हैं हॉर्स को, यहाँ पे भी आप समझ चुके हैं। तो मैं दम 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 उसको बनाता हूँ और उस चीज को आप करोगे। क्लियर?
जब भी कभी हम किसी का आइज़ बनाते हैं ना, तो क्या करो कि जब भी जैसे मेरे को ये चाहिए तो हम एक चीज़ करेंगे कि हम ना इस पॉइंट को नीचे ऐसे देख लेते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है, यानी ये इधर से आ रहा है एक, और ये साइड से आगे से भी देख लो या पीछे से देख लो ये कहाँ आ रहा है, तो इसके इधर से ऐसा आ रहा है। तो आपको क्या होगा कि आपको आइज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को आप बीच में से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? सो यही ओवरऑल आज का हमारा सेशन था, जिसमें मेरे को आपको बताना था कि हमको किस तरीके से आउटलाइन करनी होती है। ऑलराइट, तो अब ये चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे एंड हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसी लगी आज की क्लास।